हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं बताना चाहता हूँ एक इंजीनियर और एक डॉक्टर की लाइफ के बारे में। कुछ बताना चाहोगे? पहले तुम बताओ, इंजीनियर्स की लाइफ में क्या क्या सुकून भरी चीज़ें हैं? बहुत स्ट्रेस है यही सुकून है इतना स्ट्रेस है कि उसमें जीना सीख चुके हैं। गाइस मैं तुम बताओ, पहले बताओ क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कौन सा भाई तुमने बता तो दिया बहुत सुकून है तो उसके बाद क्या बताएं। गाइस मैं बताना चाहता हूँ, जैसे इनके में सैटरडे संडे ऑफ, हमारे यहाँ ऑफ मतलब कुछ नहीं, हमारे यहाँ ऑफ सिर्फ पेशेंट होते हैं। भाई उस मंडे से फ्राइडे जो दिमाग लगता है ना काम में, भाई और हम लोग का ये वाला काम नहीं, हम लोग का ये वाला काम है। तो उसके अंदर मतलब समझ रहे हो, दिमाग 24/7 चलता रहता है और हर बार नई चीज़ सीखनी पड़ती है। अनलाइक डॉक्टर एक बार पढ़ लो फिर कुछ नया नहीं सीखना है। गाइस अब मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ दिमाग, शरीर से भागना और कोई ड्यूटी आ नहीं है। इसका थंबनेल तो मैं समझ में आ गया, डॉक्टर वर्सेस इंजीनियर। गाइस मैं ऑनेस्टली बता चाहता हूँ, आखिरी तक ब्लॉग के अंत तक लड़ाई भी हो सकती है। मैं बस एक चीज़ कह देता हूँ, हमारे में ड्यूटी आज कुछ नहीं है। सुबह से लेकर रात भर आपको रहना है, कोई होली नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक है। मुझे सब बेकार लगता है यार, इसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं है। तो रो ना दूँ भाई। तो बता, और इसकी इंजीनियरिंग लाइफ में सैटरडे संडे ऑफ, काम ड्यूटी आज के मैं बता चाहता हूँ 9 to 5। कॉलेज में भी सैटरडे संडे होता है। नहीं कॉलेज के चलो, कॉलेज नहीं, आदत लगी ना। गाइस मैं बस एक चीज़ बता सकता हूँ, एमबीबीएस टाइम में और इंजीनियरिंग लाइफ में आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ, मेडिकल कॉलेज में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कंपेरेटिवली इंजीनियरिंग से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पर ये है कि मेडिकल कॉलेज 5 साल का होता है, 5.5 साल का। उसके बाद कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, मतलब जिंदगी भर आप 5-5.5 साल का, 5.5 साल की डिग्री आते थे, 6 साल लग जाते हैं। कुछ तो सच बोलो। और 6 साल, हाँ नहीं सच में, और 6 साल का, 4 साल का बीटेक। फिर यहीं से इनके जब एमबीबीएस खत्म होता है तो वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ से जर्नी एग्जैक्टली वहीं से जर्नी शुरू होती है। फिर आप आपके दूसरे पड़ाव में आएंगे, पीजी में तीसरे पड़ाव पे आएंगे, तब तक आपकी उम्र हो जाएगी। मेरा लड़का और रज्जू साथ पढ़ेंगे, एक कोर्स तो साथ करवाएंगे। मतलब जब तक इस इंजीनियरिंग का बच्चा हो जाएगा तब तक वो हम दोनों, इसका बच्चा जब पढ़ना शुरू करेगा उसके बाद हम लोग उसके साथ पढ़ना शुरू करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये हमारी लाइफ की स्टोरी है। और अब इंजीनियरिंग क्या सुन लीजिए, आप इंजीनियरिंग का बताओ क्या सीन है अपने इंजीनियर लाइफ। वो इसको 99% लोग जो देखेंगे वो भी इंजीनियर होंगे। हाँ। तो सब मेरे से ज़्यादा रिलेट करेंगे। तुम्हारी बातें सब फास्ट फॉरवर्ड कर दी होगी अब तक कर दी होगी। हाँ, अब तो कह रहे कि क्या बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग कॉलेज से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा 2 मिनट। कॉलेज से स्टार्ट होता है अच्छे से, मैं चलते मैं कैमरा एंगल देखूंगा। कॉलेज से स्टार्ट होता है, कॉलेज से आदत लग जाती है याशी की। एक दिन पहले सेमेस्टर के पढ़ना, लड़के आके पूछते सब्जेक्ट कौन सा है, पेन कौन सा है, ऐसे दे के पेपर देते हैं हम लोग। हाँ। तो पेपर देने के बाद मतलब एक दिन में पढ़ा, पेपर दिया, डिग्री मिली, बस डिग्री चाहिए। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं अब क्या करना है। डिग्री के बाद फिर जैसे डिसाइड होता है, मेरा सिविल था, सिविल के बाद आईटी में आने के बाद स्टिल मेकिंग मनी। तो भाई क्या हुआ, 4 साल पढ़ा नहीं पढ़ा, अनलाइक एमबीबीएस के तुम्हें पढ़ना है, वहाँ पे भी प्रूव करना है। तो देख रहे हो, एक इंजीनियर होता है कुछ ना कुछ करके पैसे कमा ही लेगा, और खुश, वो पैसे ना भी कमाए, कम कमाए, ज़्यादा कमाए, खुश रहेगा। डॉक्टर पे क्या है, पढ़ना भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तगड़ी पढ़ाई करनी है। कॉलेज में भी ऐसा जान लेनी जैसे IAS की तैयारी कर रहा है। और प्लस उसके बाद भी फिर हर समय उनको बेचारों को टेंशन रहती है कि भाई अभी ये कोर्स करना है, इसके बाद ये सुपर स्पेशलिटी। कॉल पे कॉल आ रहा है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो सांस ले रहा हूँ, दिक्कत है मार दो मेरे पास। हेलो नहीं करते हो हमेशा की तरह। देखिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ, फ्रीली होके बात कर रहा है। मेरी अभी फटी कॉल, कहाँ हो, मैं आया हूँ बस 2 मिनट चाय पीने, वापस आइए, वापस पेश। तो गाइस अब मैं बताता हूँ, गलत डाइवर्ट मत करो। पहले 12th के बाद अगर आपका डायरी निकल गया तो ठीक है, नहीं तो 5.5 साल के एमबीबीएस, 5.5 साल के एमबीबीएस डिग्री आते हैं, 6 साल लग जाता है। फिर आप अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर मान लो सपोज हमने तुरंत पीजी उठा ली, ठीक है, 3 साल पीजी, 6, 3, 9, ये तब जब लगातार हो रहा है बिना कोई गैप। गाइस मेरा तब तक एक बच्चा भी हो चुका है। इनका एक बच्चा हो जाएगा जो अभी 10th में, और वो मेरे साथ में वो पीजी कर रहा है, मतलब मैं पीजी कर रहा हूँ, वो शायद बोर्ड का एग्जाम और इसका कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम साथ ही साथ में, और दोनों साथ कमरे में बैठ के पढ़ेंगे। मेरे लिए क्या, मैं बताता हूँ। जैसे अभी ये 4 साल बीटेक किया, उसके बाद 2 साल 3 साल का, इसकी सैलरी 1 लाख, मतलब 7 साल में 1 लाख रुपए सैलरी। अबे ब्लॉग एक बात बता रहा हूँ 7 साल में मतलब 1 लाख रुपए की सैलरी। यहाँ पे इतना घिसने के बाद, DMM करने के बाद, आप देख रहे हो सैलरी जो है, सैलरी मैं सैलरी बात कर रहा हूँ, मेरे कभी मतलब PG करने के बाद अभी एक जगह ज्वाइन किया तो इस लोग ने, तो उनका पैकेज 18 लाख का, 7 to 8 ईयर्स। अपना भी मैंने बता 7 to 8 ईयर्स के अंदर पैकेज 18 लाख। बताओ तुम बताओ। 7 to 8 ईयर्स मतलब 4 साल वो इंजीनियरिंग और 2-3 साल मान लो ऐसे जॉब कर रहे हो, प्रोसेस में हो, ये हो रहा है टोटल मिला के। एग्जैक्टली जैसे हमारे में टोटल मिला के 10-15 साल, 7 साल, आधा जिंदगी भी जी लिए। सैटरडे संडे ऑफ, 4 साल एक्सपीरियंस भी हो गया, और सैटरडे संडे ऑफ, और फ्राइडे भी ऑफ, और सारी छुट्टियां 22 दिन के पैसे मिलते हैं इनको। अपन
पर भाई पर एक चीज़ इसमें ये भी क्लियर करना चाहूँगा, पता नहीं ये फनी से कैसे सीरियस हो गया। एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, पर हमारे में ऐसा होता है कि कमाने वाले भाई 20-25 भी कमा रहे हैं, और मतलब नहीं कमाने वाले 20-25 भी कमा रहे हैं, 30-40 हज़ार रुपये मंथली कमा रहे हैं 5-5, 6-6, 7-7 साल में भी ना। और जिनके अंदर विल है वो महीने का 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसा भी कमा रहे हैं। पर डॉक्टरी में एक चीज़ ये बेनिफिट है, चूतिया हो चाहे गधा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये है चूतिया गधा अगर तुम चाहो तो म्यूट कर देना, मतलब चाहे जैसा भी एकदम पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, मतलब एकदम कमा के लिखा हो, पर वो कमाएगा अच्छा खासा पैसा। तो एक ये चीज़ है गाइस। अब मैं दिखाता हूँ सन। अब थोड़ा बैठो। अब सर सन के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि मैं बता रहा हूँ एक गलती, सिर्फ एक गलती सड़क पे लाएंगी मतलब सही बता रहा हूँ। कोई फन नहीं है अगर आपको लोग घर वाले कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ नहीं है। अनटिल आप जीवन भर सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हो, सब कुछ त्याग देना चाहते हो, आपको सिर्फ दिमाग में पूरे टाइम लगता है कि पेशेंट को बचाना है, उसमें आपको खुशी मिलती है, पेशेंट को देख के बहुत मज़ा आ जा रहा है, पढ़ाई करके लगता है मज़ा ही आ गया, तो तभी लेना है मेडिकल, नहीं तो नहीं लेना है। नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, कभी नहीं। मैं तो सीधे कह रहा हूँ कभी नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। और गाइस इंजीनियरिंग में क्या देखिए चिल बैठा है, मतलब ये जैसे वो नहीं होता, बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं तो ब्लॉग का वो बन जाएगा दूसरी बात। देखो हर एक वो नहीं होता, जैसे एक भगत सिंह आया तो उन्होंने फ्रीडम की स्टार्ट कर दी, फिर उसका सबको पता लगा कि भाई उनका उनकी वजह से फ्रीडम मिली, सबको पता रहता है। कोई एक नहीं होता, एक ने जो काम कर दिया है उसके बाद वो मिसाल बन जाता है कि भाई देखो उसका हाल क्या है। तो अब शायद हमारे पूरे खानदान के कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, दूसरा तीसरी जनरेशन या 8-10 जनरेशन, जब तक तुम्हारा नाम लोगों को याद रहेगा, कोई डॉक्टर पे क्यों, सही है कि नहीं? बात तो सही है, बात तो सही है। और किताब तुमने सुना है रो की किताब लिखी हो 3-4 साल की। मैं बता सकता हूँ कि तो यही है, मतलब को डिसाइड तुम्हें करना है, हम लोग कोई नहीं बताएंगे। मैं तो कहूँगा ठेला भी खोल सकते हैं भाई, इंजीनियरिंग वाले वो भी खोलते हैं, उसमें पैसा कमा भाई। ये चाय वाला देखो, चाय वाला नहीं मजाक नहीं, नहीं लगता। हाँ मैं समझ रहा हूँ। बीटेक और एमबीए चाय वाले के तो खैर मैं डिस्कशन करूँगा, ब्लॉग डाउनफॉल में चला जाएगा। तो यार बस ये अभी के लिए यही इतना अपडेट करता हूँ, बाकी आगे कंटिन्यू करता हूँ। बाकी जैसे आज हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी ज्ञान की बातें करनी, क्योंकि आज हम लोग को लगा कि हमें लगता है शायद सबसे ज़्यादा ये सीरियस व्लॉग होगा तुम्हारे इसका, फॉर द फर्स्ट टाइम यार। और यहीं से चलते हैं नेक्स्ट। और अब प्रियांशु हम लोगों को ज्ञानी की आइसक्रीम खाने चल रहा है, आइए लेट्स गो। ज्ञानी आइसक्रीम हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हम लोग का ये गो टू प्लेस है, यहीं पर ही हम लोग जाते हैं और कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। आइए लेट्स गो। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया है। हम लोग को थोड़ा सा वो दे देना चाहिए आपको, क्या कहते हैं उससे, जो रेगुलर डिस्काउंट। चल आज हम लोग फिर से डिसाइड करेंगे कि कौन सा आइसक्रीम लेना है। लेट्स गो। मैं सोच रहा हूँ आज ये चंकी मंकी खाऊं। चंकी मंकी क्या है भाई? वनीला चॉकलेट कैरामल। कहाँ पे? हाथ रख दो, एक बार हाथ रख दो, एक उंगली रख दो। ये भाई चंकी मंकी, एक चंकी मंकी, एक क्या रहे हैं, छोटू कौन सा भाई? चॉकलेट चिप, तीनों कोन में। ब्लॉग बंद करने में ना ओरिजिनल ऑर्डर दे दूँ। नहीं अलग अलग ट्राई करते। ये मेरा है जैसा कि मैंने बोला था, मेडिकल लाइफ बहुत ख़राब है। मैं आइसक्रीम खाने आया, मैसेज आया कि 6 बजे राउंड है। कितने मतलब 10-15 मिनट पहले। अब मुझे यहाँ से जाने में आधा घंटा लगेगा, देखते कैसे मैंने सब। मेरी भी एक मीटिंग है कल सुबह 11:30। बाय, दैट्स माय टाइम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जय माता दी। शब्बाक खैर भाई, तो उसको देखा मैंने थे, मुझे बुला लिया गया था, ठीक है। तो ये डॉक्टर की लाइफ, देखिए भाग के आया हूँ मैं, काम किया हूँ, ये आराम से घर पे पार्टी किया है, खाना खाया है और अब आया, अब जा रहा घर पे चिल करेगा। तो ये है डॉक्टर इंजीनियर की लाइफ। कल मुझे घर वापस जाना है, बना लीजिए, हम थोड़ी कंफर्ट जोन में बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपग्रेड फिर से, बैक टू अपग्रेड। सो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एक और मैंने सो गाइस मैं बताता हूँ, जैसे इसका एक बार हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं बता देता हूँ इंजीनियरिंग डॉक्टर में क्या फर्क है। इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया ना, छुट्टी, पैसा और क्या क्या था बताओ, क्या इज्जत। कितने महीने हुआ था? फेब में हुआ था, उसके बाद फिर हम जुलाई में गए थे, जुलाई अगस्त। गाइस अब मैं बताता हूँ, मेरे 2-3 महीने की सैलरी की तो ऐसे आ गई थी, कुछ काम नहीं करा तो उसके बाद भी कुछ काम नहीं दिया तो आ गई। फिर उसके बाद तुम देख रहे हो गाइस, मेरे फिर उसी कंपनी को लात मार के दूसरी ज्वाइन कर ली। गाइस मैं बताता हूँ, देखो मेरे एक दोस्त था, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो हुआ क्या, उनके फैकल्टी और उनके सीनियरों ने उन्हें रात में बुला लिया कि आज तुम नाइट ड्यूटी करोगे। इमेजिन भाई, उनके पापा का अच्छा खासा एक्सीडेंट था, उन्होंने उसको बुलाया। मैं बता नहीं सकता कौन है वो शख्स, अरे मेरे सारे फैक्ट मेरे नाम पे बताता हूँ। गाइस मैं बता नहीं सकता, उसको रात में बुलाया, रात में ड्यूटी कराई कि आज रात तुम फुल नाइट करोगे, इवन आफ्टर नोइंग कि उसके पापा का कुछ इंजरी हुई थी। ये है मेडिकल सिस्टम, वो आपको उनको फर्क नहीं पड़ता आपके परिवार में क्या होगा क्या नहीं, आपको ड्यूटी करनी है। एक बार बताएं, इस ब्लॉग में आप देखना चलो, उसने का हॉस्पिटल का एक आखिरी जो ब्लॉग खत्म होगा, आखिरी में एक बाइक दिखाएगा हॉस्पिटल के अंदर की, फिर एक छोटा सा मैं क्लिप उसको ऑफिस के अंदर की दे दूंगा। हैपनिंग हो, यहाँ मजे होते हैं, टीटी खिलाते हुए
आप मुझे एक बात बताइए, 40 साल के बाद आप पैसा क्या करेंगे? कब्र के लिए इंतजाम करेंगे? नहीं। ये देखिए यंग एज में पार्टी भी चल रही है, पैसे भी आ रहे हैं और सब फन है। 40 साल की उम्र में पैसे कमा के अपने बच्चों को खुश करूंगा। ऐसा ही ये वही हो गया SIP वाला भाई, 60 साल 1 करोड़ है मेरे पास, क्या खर्च करूँगा। गाइस मैं बता दूं, देखो अगर आप मेडिकल लोगे पैसे बहुत हैं, लेकिन हाँ अपने आपके बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं, क्योंकि आपकी पूरी यूथनेस चली जाएगी। तो इस ब्लॉग के बाद तुम्हें सब्सक्राइबर एकदम बढ़ जाएंगे, एकदम बढ़ जाएंगे। इतना सीरियस मैं आपको जगाना चाहता हूँ। और जैसे अभी जिसने इंजीनियरिंग की, अपनी यूथ एंजॉय कर रहा है, आगे भी सब कुछ, बाद में थोड़े बहुत पैसे होगा। इन लोग का रोना है कि थोड़ा कम, तुम लोग को बहुत पैसा मिलता है, पर कब मिलता है? एट व्हाट एज? एट 40 50? भाई उसमें सिर्फ कवर का इंतजाम किया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आपके बच्चे खुश होंगे, पर आप नहीं। और अगर आप इंजीनियर बनेंगे तो आप खुश रहेंगे। सो ये ब्लॉग सिर्फ आपको नीचे ब्लॉग के 2 लिंक दिया गया है, आप पोल भी कर सकते हैं, पोल भी डाल देंगे। अब यार कि किसकी बात से ज़्यादा सेटिस्फाइड और आपको लग रहा है कि आप इंजीनियरिंग करना चाहिए कि डॉक्टरी करना भी गलत नहीं है, गलत नहीं है और इंजीनियरिंग करना सही है। मैं तो नीचे आ जाओ, ऑडियंस बात चैनल नहीं देख पा रही। तो यार भाई चेहरा, भाई हमेशा जिसका कद ऊपर होता है ना वो दिखता नहीं है, उसको लिए लोगों को झुकना पड़ता है। मेडिकल वाले ऑलरेडी छुट्टी हुई। तो ये आज मेडिकल और इंजीनियरिंग की सच्चाई मैंने बताई, क्योंकि मैं तो गाइस हाथ जोड़ के कर रहा है कि अपने घर में कोई भी लड़का हो उसको जिंदा तेल में डाल के जला दो, लेकिन मेडिकल ना रहे प्लीज। मैं भी जा रहा हूँ ड्यूटी करने, क्योंकि क्यों, मेरा कोई काम नहीं है गाइस। जिस दिन जो मेरा दोस्त है जिसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उसका कोई काम नहीं था, उसको जबरदस्ती बुलाया गया कि आओ बेटे आज तुम्हें दिखाता हूँ। सुनो गाइस, अब आपको एक मजेदार बात बताऊँ, मैं थोड़ा सा ब्लॉग करके सुनिए। एक और ऐड, जैसे मेडिकल सिस्टम में क्या हायरार्की फॉलो की जाती है कि आपके सीनियर की बहुत इज्जत करनी है। उन्होंने कुछ भी बोला, उन्होंने बोला A फॉर बैड, तो A फॉर बैड। इन लोग की क्या है कि सोफिस्टिकेटेड, अच्छा ये गलत है सही है, दे डिस्कस, अच्छा हाँ ऐसा। हमारे यहाँ आपको मेडिकल में क्या होता है हायरार्की, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो अगर आपके सीनियर चूतिया है तो क्या होगा? आपको मानना पड़ेगा कि वो स्मार्ट है। और मेरे ऐसा है कि मुझसे भी काम करा लिया, कब तो होली में घर में काम करा लिया, तो मैं जाकर सीनियर की वार्ड लगाऊंगा। तो भाई मुझसे काम कैसे कराया छुट्टियों में? हमारे यहाँ क्या सीनियर ने बोला कि देख यार A फॉर बैट होता है, तो हाँ मैं मान चुका हूँ A फॉर बैट होता है। मैं आई कांट डिस्कस मतलब अपने सीनियर से, विच इज़ वेरी बैड है ये, और यही सब है। तो मतलब मुझे इसमें हायरार्की सिस्टम ही नहीं है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप बोल नहीं सकते, बिकॉज आप छोटे हो, आप JR1 हो या JR2 या JR3, मतलब हायरार्की आपको इज्जत करनी पड़ेगी। इफ यू नो तो या वो अपने से होता नहीं है, बट नहीं हम लोगों के आई कीप माय माउथ। नहीं होता है, मैं ये उसके बाद लेकिन आप वो आगे बढ़ जाते हो, इसमें तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं ये कह रहा हूँ होता हर जगह है, पर यहाँ पे अगर आपने नहीं किया तो आपकी जिंदगी लाली पड़ती, इसमें नहीं। तो गाइस आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है आपको। चलते हैं हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर अब करते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने का तरीका। बाय गाइस, हमेशा से हमारा गो टू प्लेस यही है। भाई कोहरा क्यों है तुम्हारे फोन में? गाइस कोहरा घुंगरी बनेगी क्या? कोहरा है। ठीक है, तो चलते हैं, इस कैमरा को उल्टा करते हैं क्योंकि कैमरा इसमें ब्लर आ रहा है, क्योंकि जो टेम्पर लगा है अब जो फोन से उसके बाद ब्लॉग में रिकॉर्डिंग होगी ना, अब क्वालिटी में डिफरेंस देखना, यही क्वालिटी में भी डिफरेंस है। आईफोन ने कितनी तरक्की कर ली है, मुझे आज फर्क दिख रहा है। कंपैरिजन वीडियो बना के डाल दो। सो गाइस, ये मैं और प्रियांशु बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बाल को सेट करते हुए, थोड़ा सा वीडियो में अच्छा लगते हुए। तो गाइस मैं तो ऐसे ही जैसे आज हम लोगों ने चेहरा नहीं बदल सकता। गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही फेमस ज्ञानीज मेरे घर के पास में, वहाँ पे उन्होंने आइसक्रीम मंगाई है। प्रियांशु ने मंगाया है मैंगो, और मैंने भाई मैंगो नहीं, मैंने मंगाया कॉफी नट क्रंच। लेट्स सी कैसा होता है। अभी ज़्यादा इसका रिव्यू है, आज हम लोग उसका रिव्यू करके बताएंगे। कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? गाइस मैं बताता हूं, एक बॉल आउट हुआ। गाइस हैव अ लुक, प्रियांशु का कॉफी वॉलनट, ये क्या नाम है इसका? ब्राउनी वॉलनट। यस, लेट्स पहला स्कूप लेके मैं बता रहा हूं। चीयर्स। मुझे ऐसा ही चाहिए था, मुझे फ्लेवर ये नहीं चाहिए था बस। तो गाइस कॉफी इतना ज़्यादा आइसक्रीम हो गया, खत्म नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे मन भी आता है आइसक्रीम से, सही होना चाहिए। इसलिए मैं इसलिए खा रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे मेरे साथ आए, उनका मन था। वरना मैं ये सब चीज़ें अभी ट्राई नहीं करता हूँ, मेरी अब उम्र आ गई है वो सब पान खाने की। पान हुक्का ये सब मारता हूँ खाने के, ये बच्चों के लिए। दिमाग से 5 साल पहले करता था। प्रियांशु 5 साल पहले था, क्योंकि प्रियांशु 5 साल बड़ा गया मेरे से। हंसे क्यों? चल मैं बड़ा हूँ, मैं तो बिल्कुल बोले तुम हंसे क्यों?
तुम अरे ये 5 साल बड़ा है। तुम 5 साल नहीं, सॉरी मैं 5 साल बड़ा हूँ। 5 साल बड़ा। तो गाइस मैं इसको कुछ चीजें बता क्यों हंस रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ मैं 5 साल बड़ा हूँ, तू 25 में 30 का हूँ, तुम हंस क्यों रहे हो? जनता जवाब चाहती है। गाइस अभी मैं प्रियांशु खड़ा होकर दिखाएगा। आप बताइए कि जिम कर रहा है कि नहीं? ये भाई इसका टाइटल मैंने सोचा प्रियांशु ट्रॉल क्लब। पहले मुझे बहुत शर्मिंदगी लगती थी, बहुत मुझे जेब लगता था कि मुझे चिढ़ा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ अपनी बेइज्जती पे। अभी मैं आपको तोड़ भी दिखाऊंगा, रुक जो बाहर चलो। और वही थंबनेल लगा देना। तो मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ उसको थंबनेल लगाओ। मैं ऐसे करके तोड़ दिखाऊंगा, बल तोड़ भी दिखा दूँ उसको थंबनेल लगाओ। जीरो मतलब इतना कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है ना भाई इंसान। यहाँ तो मैं नेक पूरा एकदम नंगा शॉट लेके भी लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक्स जो मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस आया है एक ये, और शायद एक बंदा भी हमारे बीच नहीं है दुनिया में, नहीं एक और ये इनकी ग्रुप में और भी था, एक लगा एकदम प्रथम नाम का था। इन दोनों ने मुझे मोटिवेट किया तो मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया था। अब ये मोटिवेट कर रहा है गाइस, वेट फॉर माय नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। लोडिंग। Yo, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So guys, एक साथ हम लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान। पूछो क्यों? Ask me why? Because I have chosen respiratory medicine as my career option, and now I'm not regretting because of many reasons. And this is my one of the fakest vlog ever. Yeah, and yeah, that's it. I hope you like my chota sa vlog. Keep supporting. Bye. That's my time. Jai Shri Ram. So guys, this is Sunkist and this is Sun. कार में बैठने ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई थिंक मैं इंट्रोवर्ट बन चुका हूँ गाइस।